जय जिनेंद्र दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जर्नी इनसाइट में। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज का जो हमारा आर्टिकल है वह है आहार शुद्धि से रूपांतरण। इसे लिखा है आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने। क्या हम आहार से अपनी आदतों को बदल सकते हैं? आइए जानते हैं आचार्य श्री क्या बताते हैं। आदत को बदलने के लिए आहार शुद्धि करनी होती है। जिस व्यक्ति ने आहार शुद्धि नहीं की वह कभी अपनी हैबिट्स को नहीं बदल सकता। बहुत गहरा संबंध है आहार का और हैबिट्स का। आदतें बनती हैं हमारे केंद्रों के द्वारा। हमारे मस्तिष्क में अनेक ऐसे बिंदु हैं, केंद्र हैं, जो हमारी गतिविधियों को कंट्रोल करते हैं। आदमी नींद लेता है, नींद का केंद्र है मस्तिष्क में। आदमी हंसता है, रोता है, सोचता है, चिंतन करता है, इन सब के अलग अलग केंद्र हैं। स्मृति का केंद्र है, कल्पना का केंद्र है, बुद्धि का केंद्र है। जितनी मानसिक प्रवृत्तियां हैं उन सब के केंद्र है मस्तिष्क में। जो केंद्र एक्टिव हो जाता है आदमी वैसा ही बन जाता है। सारे जीवन का संचालन इन केंद्रों के द्वारा होता है। ये सारे केंद्र आवेशों के द्वारा और रसायनों के द्वारा जागते हैं। मस्तिष्क के अपने रसायन हैं। जैसे शरीर को भोजन की अपेक्षा होती है वैसे ही मस्तिष्क को भी भोजन की अपेक्षा होती है। शरीर को टॉनिक चाहिए तो मस्तिष्क को भी टॉनिक चाहिए। मस्तिष्क का संबंध है विद्युत के आवेशों से और रसायन से, और रसायन बनते हैं आहार से। तो जैसा आहार वैसा रसायन, जैसा रसायन वैसी हमारी क्रिया, और जैसी क्रिया वैसा हमारा आचार व्यवहार, विचार और आदतें। आहार को समझे बिना आदतों को नहीं बदल सकते। आहार के क्रम को बदले बिना स्वभाव का परिवर्तन नहीं हो सकता। दोनों का गहरा संबंध है। आहार का अर्थ बहुत व्यापक है। केवल मुंह से खाना ही आहार नहीं है। हम जो कुछ बाहर से ग्रहण करते हैं वह सारा आहार है। नथुनों से जो श्वास लेते हैं वह भी आहार है। बोलने के लिए बाहर के वातावरण से जो भाषा के योग्य परमाणु लेते हैं वह भी आहार है। चिंतन के लिए मानसिक परमाणुओं को संग्रहित करते हैं वह भी आहार है। प्राण का आकर्षण, भाषा का आकर्षण, चिंतन, परमाणुओं का आकर्षण आदि आदि सभी आहार है। इसको समझ लेने पर सारी समस्याएं सुलझ जाएगी। आहार मस्तिष्क को अत्यधिक प्रभावित करता है। आदमी ने शराब पी, मस्तिष्क का नियंत्रण ढीला हो गया, वह पागल बन गया। पागल किसने बनाया? भोजन ने। शराब भी एक तरह का भोजन है, आहार है। किसी व्यक्ति की मेमोरी वीक है तो वह ब्राह्मी शंखपुष्पी का प्रयोग करता है तो मेमोरी बढ़ जाती है। इसी प्रकार मेमोरी को कम करने वाले रसायनों की भी खोज चल रही है। जो चोर हैं, लुटेरे हैं, उनकी मेमोरी को कम कर दिया जाए जिससे अपराध कम हो सके। आज के वैज्ञानिक इस खोज में लगे हुए हैं कि कौन सा रसायन क्या कार्य करता है। आयुर्वेद के आचार्यों ने पदार्थ की खोज की और उन पदार्थों के द्वारा मस्तिष्क में विशेष प्रकार के रसायनों का निर्माण करना और उसकी शक्ति को बढ़ाना या घटाना दोनों कार्य हो सकते हैं। शारीरिक दृष्टि से भोजन के प्रभावों की जितनी खोजें हुई हैं उतनी खोजें मनुष्य के स्वभाव को चेंज करने की दिशा में कम हुई है। आयुर्वेद के आचार्यों ने भोजन के अनेक प्रकार बताए हैं। एक प्रकार का भोजन वह होता है जो जीवनी शक्ति को बढ़ाता है, एक वह होता है जो शरीर को पुष्ट करता है, और एक वह होता है जो बल की वृद्धि करता है। द्रव्य तीन प्रकार के होते हैं। कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो वात, पित्त और कफ का शमन करते हैं। कुछ द्रव्य दमन करते हैं, कुछ द्रव्य उनको संतुलित करते हैं। पित्त को कुपित करने वाले द्रव्य क्रोध को कुपित करते हैं। कफ को कुपित करने वाले द्रव्य लोभ को कुपित करते हैं। वायु को कुपित करने वाले द्रव्य व्यक्ति में निराशा को जन्म देते हैं। जिस व्यक्ति में वायु कुपित रहता है वह व्यक्ति निराश, डिप्रेशन से ग्रस्त, मानसिक अवसाद से युक्त होता है। जैन साहित्य में
4 प्रकार की कथाओं का वर्णन है। स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा और राज कथा। भक्त कथा यानी भोजन की कथा। आदमी भोजन से जितना बंधा हुआ है उतना शायद वह किसी से बंधा हुआ नहीं है। भोजन से शरीर बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, सारी धातुएं बनती है। 7 धातुओं से परे जो ओज है वह भी भोजन से बनता है। ओज को आज की भाषा में विद्युत कहा जाता है। सारे रसायन भोजन से निष्पन्न होते हैं। जीवन का पूरा चक्र भोजन से संचालित होता है। हमारी सारी वृत्तियाँ भोजन से संचालित होती है। भोजन के आधार पर पूरे व्यक्तित्व का आंकन किया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने भोजन का यथार्थ मूल्यांकन नहीं किया वह अपने व्यक्तित्व को भी कैसे समझ सकता है। वह अपनी आदतों का विश्लेषण या रूपांतरण कैसे कर सकता है। जो भोजन हित मित और सात्विक होता है वह आहार शुद्धि है। जो आहार हितकारी होता है, परिमित होता है और सात्विक होता है वही आहार शुद्ध होता है। हित भोजन क्या होता है? इसकी व्याख्या बहुत लंबी है। हमारे शरीर के मुख्य अंग है हृदय, मस्तिष्क, लीवर, फेफड़े, गुर्दे, आँख, कान, नाक, जीभ आदि आदि। इन सब की दृष्टि से एक साथ हितकर की व्याख्या नहीं की जा सकती। मस्तिष्क के लिए कुछ एक पदार्थ हितकर होते हैं तो हृदय के लिए कोई और। बहुत विशाल ज्ञान करना होता है। कुछ एक व्यक्ति एकांकी दृष्टि से हित की बात को पकड़ लेते हैं। कई वैद्य कहते हैं पीपल बहुत हितकर होती है। पाचन की कमी हो तो पीपल का सेवन हितकर होता है। बात ठीक है, पर इसकी भी एक सीमा है। जब बीमारी मिट गई और व्यक्ति प्रतिदिन उसका सेवन करता ही रहे तो वह दोष कारक बन जाएगी। हित की बात देश, काल और मात्रा के साथ जुड़ी हुई होती है। बच्चे के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, दूध की भी आवश्यकता होती है, पर कोई व्यक्ति बचपन पार कर युवावस्था में चला जाता है और प्रोटीन का अत्यधिक सेवन करता है तो वह अनेक रोगों को निमंत्रित करता है। अवस्था, काल तथा अन्य स्थितियों को ध्यान में रखकर जब मात्रा सहित किसी पदार्थ का उपयोग करते हैं तो भोजन हितकर होता है। दूध अच्छा भोजन है, परंतु उसको कब कितनी मात्रा में लेने का सापेक्ष दृष्टिकोण नहीं है तो वह अच्छा भी बुरा बन जाता है, अमृत भी विष बन जाता है। दूसरा प्रश्न है, मित भोजन क्या है? हित के साथ मित जुड़ा हुआ है। कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में लेनी चाहिए इसका पूरा ज्ञान आवश्यक है। भोजन के 2 प्रकार हैं, हल्का भोजन और गरिष्ठ भोजन। हल्का भोजन वायु प्रधान होता है, उसमें अग्नि तत्व अधिक होता है, इसलिए वह सुपाच्य होता है। गरिष्ठ भोजन यानी भारी भोजन जल प्रधान होता है, वह न वायु प्रधान होता है और न अग्नि तत्व प्रधान, इसलिए वह दुष्पाच्य होता है। अधिक खाने पर यह विकृतियाँ पैदा करता है। सात्विक भोजन। तीसरी बात है, भोजन सात्विक होना चाहिए। यह तथ्य गहरे अनुसंधान के बाद प्रकट हुआ है कि जो भोजन चित्त विकृतियों में विकृति पैदा न करे वह होता है सात्विक भोजन। जिस भोजन से शुक्ल लेस्या के विचार जगे, पद्म लेस्या के प्रकंपन उठे, वह होता है सात्विक भोजन। जिस भोजन के खा लेने पर मन दूषित हो, बुरे विचार आए, उत्तेजना और वासना उभरे, क्रोध और लालच की भावना उग्र हो, हिंसा के भाव जगे, वह भोजन तामसिक या राजसिक होता है। कृष्ण, नील और कापोतलेश्या को उभारने वाला भोजन सात्विक नहीं होता, वह होता है तामसिक। वह शरीर के नीचे के केंद्रों को सक्रिय करता है। सात्विक भोजन शरीर के नाभि के ऊपर के केंद्रों को जगाता है, सक्रिय करता है। इस भोजन से आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र, ज्ञान केंद्र, दर्शन केंद्र और ज्योति केंद्र सक्रिय होते हैं। भोजन के साथ शरीर का, चैतन्य केंद्र का, वृत्तियों का इतना गहरा संबंध है, इसे जानना आवश्यक है। रूपांतरण के लिए आहार शुद्धि का अभ्यास आवश्यक है।
हित आहार, मित आहार और सात्विक आहार के अभ्यास से रूपांतरण घटित होने लगता है। जैसे जैसे यह अभ्यास बढ़ता है, शरीर की विद्युत बदलती है, रसायन बदलते हैं, चैतन्य केंद्रों की सक्रियता बढ़ती है। जो केंद्र सोने योग्य होते हैं वे सो जाते हैं और जो जागने योग्य होते हैं वे जाग जाते हैं। नीचे के केंद्र सो जाते हैं, ऊपर के केंद्र जाग जाते हैं। जिस दिन यह जागृति होती है उस दिन नई दुनिया का अनुभव होता है, नए जीवन की अनुभूति होती है और तब आदमी इस स्वर में कह सकता है, आज जो संपदा नहीं मिली वह आज हस्तगत हो गई, जो जागृति आज तक नहीं आई वह आज घटित हो गई है।